ये देखें भाई, क्या ड्रामा है। खुश हो गया कि कोई आ रही है लेकिन गैस नहीं आ रही है। बहुत देखो मेरी सोगर बच्ची मोहम्मद हराम। और इस वक्त जो है वो हम लोग कब्रिस्तान के लिए जा रहे हैं। मैं कि हमारा काफ़िला कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो चुका है। तो जी मैं आपको दिखाता हूँ, मरहूम हाजी दाऊद मेरे दादा, नूर बानू रोजा अब्दुल करीम, हमारे मोहल्ले की कब्र है। तो 1330 हिजरी, तकरीबन 117 साल पुरानी कब्र है। तो यहाँ पे किसी का भाई, किसी की वालदा, किसी का वालिद, किसी का बेटा। ये देखें भाई, क्या ड्रामा है। अपनी बर्थडे का केक खा रहे हैं और ड्रामा देख रहे हैं। क्या फिल्माइजेशन है, क्या स्क्रीन प्ले है, लवली। तो जी आज के दिन का इफ्तिताह बल्कि आगाज़ होता है 2:30 बजे। 2:30 बज चुके हैं और मैं अभी उठा हूँ। अब कुछ नहीं की वजह लेट ये है कि रात को मैं जो है वो सुबह फजर पढ़ के सोया था, ब्राज़ील का मैच देख कर सोया था। मोहम्मद काब बीच में बार बार उठते हैं तो उनको देखना पड़ता है, तो जो है ना नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन छुट्टियाँ हैं तो बंदा कुछ एडजस्टमेंट चल रही है। अभी 2:30 बजे उठे हैं तो उसका मतलब थोड़ी नाश्ता नहीं करेंगे। अभी नाश्ता मैं लेने जा रहा हूँ। आज गैस आ रही है भाई, आज गैस आ रही है। थोड़ा सा शर्म कर ली गैस वालों ने कि आज गैस दी हुई है। इससे मतलब तुम्हारे पास होती है तुम देते नहीं हो, ये बात है ना। तो अभी गैस आ रही है मैं लोग क्या मैं ऑमलेट्स वगैरह बनाऊंगा, फिर खाएंगे मिलके। मेरी वाइफ नहीं बना सकती क्योंकि उनको बेड न बनाए, और आजकल जो चूल्हा जिसमें गैस आ रही होती है वो ज़मीन पर पड़ा। खुश हो गया कि कोई आ रही है लेकिन गैस नहीं आ रही है, बहुत गैस गायब है। तो ये कह रहे हैं कि भाई नाश्ता वाश्ता नहीं करो, डायरेक्ट दोपहर का खाना खाना है। तो जुल्म है यार, तो दरअसल जुल्म है। देखो मेरी सोगर बच्ची, हम लोग आए थे ना वहाँ पे भी लॉकटस कहते हैं ना उसको। सौदा ने देखो अपना लॉकटस बनाया है। मोहम्मद हराम। और इस वक्त जो है वो हम लोग कब्रिस्तान के लिए जा रहे हैं। मैं काफ़ी सालों बाद मुहर्रम में कब्रिस्तान जा रहा हूँ। लास्ट ईयर गया था, लास्ट ईयर जब खालू की डेथ हुई थी तो उसमें हम लोग गए थे 9 मुहर्रम हराम को। लेकिन ऐसे हम लोग वैसे हमेशा जाते रहते थे, यानी कि हर 9 मुहर्रम हराम को मेरे मामू और दूसरे दोस्त हमारे बाकायदा रंग के डब्बे लेकर जाते थे, कब्रों को कलर करते थे। लेकिन पिछले 6-7 सालों से मेरा तसलसल ख़त्म हो गया। लेकिन आज मैंने तय किया था कि आज मैं ज़रूर जाऊँगा, बस अभी उसी की तैयारी। नसीब करे मेरे नाना को, वो लेकर जाते थे हमें, और उन्होंने हमें ऐसी हिडन कपड़े दिखाई जो कि 1900 की थी, यानी कि 1900 की कपड़े हमें दिखाई उन्होंने। तो वो भी अगर मेरे मौका मिला तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन मुझे मामू की कब्र पे और बाकी जो हमारे रिश्तेदार की कब्रें हैं उसे फातिहा ज़रूर करनी है। तो बस अभी थोड़ी देर में हम लोग निकल रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं इज्तिमा का। साहिब रेडी है, मोज़ेस ऊपर रेडी होने गए, चाचू मामू को ढूंढने गए, मामू गायब है। ये हमारा काफ़िला कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो चुका है। मेरे मामू और ये ना महफिल के मोड़ हैं, मोड़। और मैं खाना खा ही लाता ये वजह से टाइम खत्म। कुल्लु नफ्सुल ज़ाइक़ातुल मौत, कब्रिस्तान मेवाशा। तो जी मैं आपको दिखाता हूँ, मरहूम हाजी दाऊद मेरे दादा, मरहूम ज़ैबुन्निसा ये मेरी दादी मोहतरमा, और ये मोहम्मद आसिफ इकबाल मेरे चाचा सगे। ये मामू जहाँ लगे हुए हैं उस पर नाम लिखा हुआ है नूर बानू रोजा अब्दुल करीम, ये मेरी नानी है। तो ये कब्रें अभी हम लोग साफ़ कर रहे हैं। आगे चल के दिखाता हूँ, ये जो कब्र है ना खलील अहमद बारन, ये मेरे मामू की कब्र है। ये जो कब्र है शेख मोहम्मद अशरफ मेरे खालू हैं, जिनका रिसेंटली इंतकाल हुआ 9 जुलाई 2023 में। ये सारा जो कब्रिस्तान में जितनी भी कब्रें ना अराउंड, सब हमारे रिश्तेदार हैं तमाम। ये देखें, ये हमारे पार्टनर है। पहले हम इनके साथ भी आते थे, लेकिन ये रंग वगैरह करते तो ये जल्दी आ जाते हैं, हम लेट आते हैं। ये देखो, ये कपड़ों में ग्रीन कलर का स्पेसिफिक कलर किया जाता है। खलील मामा कब्र है 1330 हिजरी की, और ये देखें इसमें लिखा हुआ है ज़ौजा हादी बारन। तो ये हमारे ही कास्ट की कब्र है, हमारे मोहल्ले की कब्र है। तो 1330 हिजरी, तकरीबन 117 साल पुरानी कब्र है ये। सेम यहाँ पे ये भी है और सेम यहाँ पे ये भी है। ये सारी कब्रें 100 साल पुरानी हैं।
तो हमारी ट्रेडिशन ये जो है ना, हमारा मोहल्ला वो 100 साल तकरीबन पुराना है। मैं इतनी देर से अपने नाना की कब्र ढूंढ रहा हूँ और नाना की कब्र निकली यहाँ पे इतना दूर, अपने भाई के साथ बैठे थे। ये मोहम्मद शफीन के भाई और मेरे नाना की कब्र। अब्दुल करीम बाबू और मास्टर हाजी खान। चाचू ले आए फूल पत्तियाँ और चंद गुलाब पत्तियाँ। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है शायद जहाँ पे ओकेजनली मजहबी त्यौहार में चीज़ें महंगी हो जाती हैं। गुलाब महंगा कर दिया भाई। गुलाब की इतनी सी पत्तियाँ जो है वो 100 रुपये की मिल रही हैं और जितनी हम डालते हैं वो 500-600 रुपये की मिल रही हैं। क्या करें, मजबूरी खरीदनी पड़ेगी। तो कब्रस्तान हमें इबरत का सबक देता है। हर इंसान को एक दिन यहाँ लौट कर आना है। तो अजान हो जाए फिर बात करते हैं। तो यहाँ पे किसी का भाई, किसी की वालदा, किसी का वालिद, किसी का बेटा, सब तदफीन है यहाँ पे। जब लोग इंसान ज़िंदा होता है ना तो तवक्को करता है कि मेरे प्यारे मेरी कब्र पर मेरे जाने के बाद आएंगे फातिहा करने के लिए। लेकिन जब वो ज़िंदा होते हैं उन तवक्कुआत का क्या? हमारी तवक्कुआत मरने के बाद ही क्यों पूरी की जाती है? ज़िंदा लोगों की तवक्कुआत पूरी करें तो ज़िंदा तुम्हें दुआ देकर दें, मरा हुआ आदमी तुम्हें क्या दुआ देगा? सोचें जैसी बात है। बस यहाँ पे अभी फातिहा करते हैं फिर जाते हैं कब्रिस्तान की दूसरी साइड। ये हमारा हिस्सा है, बाकी कुछ लोग, ज़्यादा लोग दूसरी साइड दफन है तो उनकी तदफीन ज़्यादातर वहाँ पर है ज़्यादा लोगों की। यहाँ पे कुछ हमारे खानदान के लोग हैं सिर्फ, तो वहाँ पे भी जाते हैं अभी। लेकिन इस बात को गौर ज़रूर करें कि मरे हुए लोगों के पास आना, बैठना, फातिहा करना, उनकी बातों को याद करना बेहतर नहीं कि ज़िंदा लोगों के पास बैठना और उनके साथ टाइम वक्त करना ताकि वो तुम्हें ज़िंदा कर दुआएं दे। ये हमारे कब्रिस्तान का दूसरा हिस्सा है। हाँ, यहाँ पर उतरते हैं। जो कब्र है मेरे मामू की बेटी की है जो रिसेंटली जिनकी पैदाइश हुई थी रमज़ान में, और फिर उसके बाद डेथ हो गई थी उनकी। ये जो कब्र है शहीद समीउल्लाह और शहीद मोहम्मद मंजूर, ये मेरा सगा कज़न है, ताया का बेटा, और ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त। अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इन दोनों की एक साथ डेथ हुई थी। एक की उम्र 25 साल है और एक की उम्र 29 साल। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस कब्र का नाम पढ़ें समीउल्लाह भारन जूनियर। वो जो समीउल्लाह था वो सीनियर है और ये समीउल्लाह जूनियर है। ये मेरे कज़न का बेटा है, यानी कि समीउल्लाह के छोटा भाई है ना कलीमुल्लाह, उसका बेटा पैदा हुआ था, उसकी कब्र है छोटी सी। इतना ज़बरदस्त शरबत, तो आम का जायका, उस पर फिर आम के चिप्स छोटे छोटे बने हुए, ज़बरदस्त। दिन भर की थकन हार के बाद भाई थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए लेटे हैं और साहिब भी नहा धोकर आ चुका है यहाँ पे, और अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँ। हलीम क्या ज़बरदस्त हलीम बनी हुई थी आज। अली जब भी हलीम बेचता है ना, बड़ी ज़बरदस्त हलीम बेचता है। अली ने इस बार बड़ी ज़बरदस्त हलीम बेची, मैंने पेट भर कर खाना खाया। जूस वूस पी के अब मैं नमाज मगरिब अदा करके यहाँ पे 4 बजे पे लेटा हूँ अंदर, क्योंकि लोग आए हुए हैं तो खाला वगैरह, तो इस कौमत का आपके लिए तो अंदर रश है, तो मैंने बाहर आकर थोड़ा सा बैठा। तो भाई 9 मुहर्रम हराम हज़रत इमाम हुसैन, ये मंसूब है हज़रत इमाम हुसैन के बेटे, क्या नाम है अली अकबर, उनसे मंसूब है ये दिन। तो क्या नाम है उन्हें, मतलब कि शहादत तो सबकी 10 मुहर्रम हराम को ही हुई थी, लेकिन 6, 7, 8, 9, 10 ये अलग अलग दिनों से मंसूब कर दिया गया, तो आज उनका दिन मनाया जा रहा है। तो ये कुर्बानी देखें, अगर आप सिर्फ कुर्बानी जिस्म की देख रहे हो ना, तो अगर आप सिर्फ देख रहे हो कि किसी की शहादत हुई है तो उसके समरात चेक करें, उसके समरात देखें कि उसके समरात क्या हमें हासिल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह जब उनकी ये शहादत हुई, शहादत पे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह रहा, जब उनकी ये शहादत हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो इस्लाम बढ़ा। देखिए ना कहीं मसलियत होती है, कहीं ना कहीं मीसाक मदीना होता है, चार्टर ऑफ मदीना, कहीं सुलह हुदैबिया होती है, कहीं शहादत होती है, कहीं बदर होती है, कहीं हुनैन होती है, कहीं ग़ज़वा तबूक होती है, ठीक है, और तो कहीं शहादत आती है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जो है ना मैनेज किया है मैकेनिज़्म के हिसाब से। तो अल्लाह ताला जो है उनके दर्जात तो हमेशा से बुलंद ही रहे हमारे अहले बैत के, और हमें भी उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और मुझे बड़ी खुशी हुई, अब मगरिब में पूरी मस्जिद भरी हुई थी,
तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छा साइन है। छुट्टी का दिन था तो सब लोग मोहल्ले के नमाज़ पढ़ने आए, तो बस बहुत अच्छी बात है। अभी मैं थक गया हूँ, सुबह हमारे यहाँ पे भी न्याज़ है, हमें शरबत करना है, शरबत बनाना है। तो अभी आज कोशिश करेंगे कि जल्दी सो जाए, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और जुमा भी है, तो नमाज जुमा भी अदा करनी है। अच्छा जी, आज का भाग दौड़ वाला दिन जो है वो यहीं तो काम पजीर होता है। अभी हम लोग खाना खाएंगे। खाने में हमें खानी है फिर से हलीम। बहुत अच्छी हलीम बनी हुई है, गर्म करवाई है मैंने मसाला वगैरह डाल के। बच्चों ने खा लिया, अब हम खाएंगे। पहले बच्चों को हम लोग खिलाते हैं। अच्छा, बात सारी ये है कि पूरा दिन अच्छा गुजरते 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 कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे ना दिमाग उलट जाता है मेरा। लेकिन जो भी है, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। सुबह घर पे न्याज है, इंशाल्लाह ताला न्याज बनाकर, जो इतना ज़्यादा नहीं कि लास्ट ईयर हम लोगों ने किया था कि बाहर भी बांटा था एक्सेट्रा। इस बार जो है ना मोहल्ले में ही बांटना है, तो बना कर दे देंगे, घर वाले खुद ही बांट देंगे। और इंशाल्लाह ताला कल आपको सुबह इंशाल्लाह ताला मिलते हैं इसी ब्लॉग, नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही। और बस या अल्लाह मुझे ऐसा ही रखा है, ऐसा जैसा मैं हूँ, मुझ में कोई तब्दीली नहीं है बस। चलो, अल्लाह हाफ़िज़।